प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ये चीजें बताई है ना। आज थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस 3 एक्टिविटी नंबर 2, 3 एंड 4। फर्स्ट देखिए पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। सपोज करिए आपको क्या करना है, आपको वाटर से फिर कंटेनर लेना है। ये आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने वाटर फिल करा और यहाँ 1 पार्टिकल डाला आपने पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वायलेट कलर होता है, बट व्हेन इट टर्न्स लाइट इट शो पिंक कलर। शुरू में जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है वायलेट, डार्क पिंक बोल सकते हो जिसको आप। वाटर में डालने पर आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म पिंक कलर। क्यों फॉर्म कर रहा है पिंक कलर? व्हेन वी एड पोटेशियम परमैंगनेट इट ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्टिकल्स। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डालते हैं तो वाटर क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। एंड दीज पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ऑल द water molecule space present in that container, and due to this the color of water turns colorless to pink। अब ये क्या चीज बताता है, ये प्रॉपर्टी प्रूव करती है each and every matter is made of small particles and particles of matter are always in motion। तो ये दोनों जगह चल जाएगा ये आपकी एक्टिविटी। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल क्योंकि वो ब्रेक हो रहा है केमिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। एक्टिविटी नंबर 2 देखिए बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो हम क्या जलाते हैं, अगरबत्ती। अगरबत्ती आपने जलाई दूसरे कमरे में, बट आपको उसका फ्रेग्रेंस या स्मेल इस कमरे तक आता है या जहां भी आप बैठे हैं वहां तक फील होता है। क्यों आ रहा है स्मेल भाई? अगरबत्ती तो आपने दूसरे कमरे में जलाई है, आपको यहाँ क्यों फील हो रहा है उसका फ्रेग्रेंस? कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन वी बर्न इंसेंस स्टिक, तो इंसेंस स्टिक के जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं दे ब्रेक इन स्मॉल पार्ट्स एंड डिफ्यूज इन एयर, मिक्स इन एयर, एंड थ्रू द एयर दे ट्रेवल वन प्लेस टू अदर प्लेस। यहां मैंने एक टर्म यूज करा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मीनिंग है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना। जैसे इंसेंस स्टिक के परफ्यूम के पार्टिकल का एयर में मिक्स हो जाना, उसको आप क्या बोलोगे, डिफ्यूजन बोलोगे। तो आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाई डज स्मेल ऑफ परफ्यूम ट्रेवल वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो आप आंसर क्या दोगे, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इन एयर इजिली, दैट्स वाई। डिफ्यूज मतलब मिक्स इन एयर इजिली एंड एयर कैरी दैट पार्टिकल वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो ये प्रॉपर्टी क्या प्रूव करती है, ये एक्टिविटी प्रूव करती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज इन मोशन। एक्टिविटी नंबर 3 है स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। सेम है, आपके पास 2 टाइप के फूड ऑप्शन है। एक आपके पास है कोल्ड फूड। कोल्ड फूड में आप ले लीजिए पिज्जा है कोल्ड, और एक है हॉट सिजलिंग फूड। मुझे बताइए कोल्ड पिज्जा और हॉट पिज्जा, इन दोनों में से किसका स्मेल आपको दूर से फील हो जाएगा? कोल्ड का नहीं ना, आपको फील किसका होगा, हॉट पिज्जा का। हॉट पिज्जा का स्मेल क्यों दूर से फील हो रहा है? जब भी हम फूड कुक करते हैं तो फूड की स्मेल के पार्टिकल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर शो हाई काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है वर्ड काइनेटिक एनर्जी? कोई भी जो चीज गर्म होती है दैट पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी मोर एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी वर्ड आपको लिखना नहीं आता है तो आप सिंपल लिख सकते हो पार्टिकल ऑफ स्मेल ऑफ हॉट फूड कैरी मोर एनर्जी, ड्यू टू दिस मोर एनर्जी दे डिफ्यूज इन एयर इजिली एंड एयर कैरी द स्मेल वन प्लेस टू अदर प्लेस सफिशिएंटली। ओके, दूसरी चीज कोल्ड फूड में क्यों नहीं हो रहा है? कोल्ड फूड के पार्टिकल का एनर्जी लेवल कम है, दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड डू नॉट डिफ्यूज इन एयर इजीली। क्लियर है? तो मेन क्या पूछने वाला है,
डिफ्यूजन का डेफिनेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स विद ईच अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बढ़ते हैं आगे। 2 क्वेश्चंस देखिए जो अभी तक पढ़ा आपने, उससे क्या पूछ सकते हैं। ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डाइवर्स स्विम इजीली इन वाटर नॉट इन सॉइल या सैंड। पानी, ये तैरने वाले जो लोग हैं पानी में इजीली स्विम कर सकते हैं, बट अगर किसी स्विमर को हम बोल दें कि सॉइल में या सैंड में स्विम करिए, क्या इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आगे ये, कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की इस चीज को पॉसिबल बनाता है? तो अब ध्यान रखिए, वाटर और सॉइल इन दोनों में क्या स्पेशल है? वाटर क्या है? लिक्विड है, और सॉइल क्या है बेटा? आपका सॉलिड। अब मुझे बताइए किसके पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस ज्यादा है? वाटर में ज्यादा वैकेंट स्पेस है, और वैकेंट स्पेस ज्यादा होगा इसका मीनिंग क्या है? पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर लूजली पैक्ड, दैट्स व्हाई अ स्विमर कैन मूव हैंड्स इजीली। स्विमर पानी में क्यों इजीली स्विम कर लेते हैं? बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए आप इजीली वाटर को कट कर सकते हो स्विम करके। सॉइल के पार्टिकल्स क्या है? क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस कम होता है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट स्विम इन सॉइल इजीली। तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी है मैटर का? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैरी वैकेंट स्पेस बट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड नॉट। सिर्फ देखिएगा, वी मूव अवर हैंड इन एयर इजीली। हम अपने हाथ को एयर में इजीली घुमा सकते हैं। देखिए घुमाता हूं मैं। अब मुझे अगर इस वॉल के थ्रू अपना हाथ घुमाना है, ये कैन वी मूव इजीली? पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, वी मूव अवर हैंड इन एयर इजीली बट थ्रू सॉलिड वुड वी नीड कराटे एक्सपर्ट। अगर आपको वुड के थ्रू हाथ मूव करना है, जैसे देखिए में ये मूव करना है, क्या मैं यहां से वहां मूव कर सकता हूं? क्यों नहीं मूव कर सकता हूं? क्या स्पेशल है? एयर में क्यों हाथ मूव कर रहा हूं? बिकॉज बिटवीन द एयर पार्टिकल्स lot of vacant space present, that's why we can move our hand easily, and particles of wood are closely packed. To move the hand through the wood we need a karate expert. आप मूव करोगे हाथ में मोच आ जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए एक और प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बोलने में तो बहुत सिंपल वर्ड है। चेयर या पेन ले लीजिए, इस पेन का शेप सिलेंड्रिकल क्यों है? ऐसा क्या है इस पेन में कि सिलेंड्रिकल है? ये पेन सिलेंड्रिकल के प्लेस पर कुछ और भी हो सकता है। आपकी बॉडी या मेरी बॉडी, वाई वी आर लुक लाइक अ ह्यूमन, ऐसा क्या है कि हम ह्यूमन जैसे दिखते हैं? सबकी बॉडी का शेप, साइज, मास, वॉल्यूम सब अलग अलग है। इस पेन के पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। होल्ड क्यों करके रखा हुआ है? बिकॉज दे आर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर पेन के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मीन्स द पार्टिकल विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सेम चीज देखिए, अगर वाटर का स्ट्रीम है, टैप से वाटर नीचे आ रहा है, नल लगी हुई आपके घरों में, नल से पानी गिर रहा है, क्या आप इस वाटर के फ्लो को कट कर सकते हो 2 पार्ट में? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ देम। अगला पार्ट देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लास 9 के अकॉर्डिंग हमें डिटेल में पढ़ना है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले आप ये देखिए, आपके पास सॉलिड वुड का पीस है, ये वुड पीस। अब वुड पीस में आपको क्या क्या स्पेशल दिख रहा है? डेफिनेट शेप है। कैसा शेप है? ये क्यूबॉइड जैसा है। तो कोई भी सॉलिड लीजिए, उसका एक स्पेशल शेप होता है। जैसे पेन का शेप क्या है? सिलेंड्रिकल है। टेबल का शेप रेक्टेंगल जैसा हो सकता है, क्यूबॉइड जैसा हो सकता है, जो भी आप देखें, है ना। दूसरी चीज, किसी भी सॉलिड के मोर देन 1 ओपन सरफेस होते हैं। यहां देखिए, सरफेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और एक पीछे वाला 6। पेन के भी देखिए ओपन सरफेस 1, 2 और ये 3। तो कोई भी सॉलिड लीजिए, इट इज ऑलवेज हैविंग मोर देन 1 ओपन सरफेस। Particles of solids are always closely packed. That's why they are having strong force of attraction between the particle. And due to the strong force of attraction, solids are always rigid and hard.
सॉलिड्स हार्ड होते हैं, बट इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज सॉलिड है लेकिन हार्ड नहीं है। क्यों? बिकॉज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ स्पॉन्ज लॉट ऑफ एयर स्पेस प्रेजेंट। अगला प्रॉपर्टी देखिए, डेफिनेट शेप होता है सॉलिड का, हाई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, डू नॉट फ्लो इजीली, मतलब सॉलिड फ्लो नहीं होते हैं। लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो इजीली। वाटर लीजिए आप, वाटर को फैलाइए, फ्लो हो जाएगा वाटर। एयर ब्लो हो रहा है एयर इजीली। बट अगर मैं बोलूं चेयर फ्लो ऑन द फ्लोर, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सॉलिड्स फ्लो क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनी काइंड ऑफ मैटर which flow easily are called fluid, 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 and the phenomena is called fluidity. word सुन लीजिए, phenomena is called fluidity. कोई भी ऐसा मैटर जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। कौन कौन से मैटर फ्लो हो सकते हैं? हो सकता है गैस और हो सकता है आपका लिक्विड। सॉलिड फ्लूइडिटी शो नहीं करते हैं। अगला प्रॉपर्टी, they are having more than one open surface. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आपके पास गैस है, आपके पास लिक्विड है और आपके पास सॉलिड है। इनको आप काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी और सबसे कम किसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब किस स्टेट के पार्टिकल्स विल मूव इजीली एंड मूव फास्टर, तो सबसे ज्यादा मूव किसके करेंगे? गैस, इससे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके मूव करेंगे? गैस के। तो दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? मैं कम पढ़ा रहा हूँ शुरू में, आपको ज्यादा चैप्टर है नहीं केमिस्ट्री में, टोटल हमें 4 लेसन्स करने। मैंने आज के नोट्स शेयर कर दिए आपको, आज के वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको कॉपी डाउन करने। जब आपका कोचिंग वगैरह खुलेगा तो विल रिवाइज ऑन मोर टाइम। सही है? वीडियो ध्यान से देखिए, नोट्स कॉपी करिए और कोई डाउट हो मुझसे पूछिए। मैं ग्रुप में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।